नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। मैं हूं आरजे दिलीप जैन आपके साथ। जीसु प्रस्तुत जैन एकता मंच पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट की आज की सीरीज में जिनसे हम बात करने वाले हैं, जिनके आशीर्वाद को प्राप्त करने वाले हैं, ये परम सौभाग्य है कि उनके समक्ष बैठने का मौका यहाँ पर मिला है। क्रांतिकारी विचारक, प्रवचन प्रभावक आचार्य विजय जयप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी, जेपी गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहुत जिस तरह से मैंने अभी इंट्रोड्यूस भी किया है, तो बहुत क्रांतिकारी बातें आज के पॉडकास्ट में होने वाली है, ये तो तय है। होना ही चाहिए। लेकिन शुरुआत आज जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ जीसो के फाउंडर चेयरमैन सुरेश जी पुनिया भी रहते हैं, मुंबई के सॉलसेट में, तो मैं उसी से शुरुआत करना चाहूँगा, उस कार्यक्रम के अनुभव से शुरुआत करना चाहूँगा। आज का जो कार्यक्रम था यहाँ पर जैन प्रोफेशनल्स फोरम के द्वारा आयोजित जैन एडवोकेट्स, जैन डॉक्टर्स, जैन सीए, जैन बैंकर्स एंड जैन सीएस कंपनी सेक्रेटरी जी, इन सबको वेरी स्पेशली सिलेक्टेड पर्सन के रूप में बुलाए गए थे जी, और जिसमें हमारे आदरणीय रिटायर्ड जज साहब श्री के तातेड़ साहब भी वहाँ पर उपस्थित थे। मुंबई पुलिस दल में जो एसीबी पोस्ट तक पहुंचकर रिटायर्ड हुए सुनील जैन साहब भी आए थे जी, और भी अन्य काफ़ी बड़े अच्छे लेवल के डॉक्टर्स वगैरह वगैरह आए हुए थे। आज का टॉपिक था हमारा मेडिसिन टू मेडिटेशन। अधिकांश लोगों के जीवन में स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, नर्वसनेस, हैवीनेस, यह सारी प्रॉब्लम चालू ही चालू है। बिल्कुल। चाहे लोग सफल हो जाएं, चाहे लोग कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे लोग कितने भी पैसे भी क्यों न कमा ले, परंतु जहां तक सवाल है अपनी हेल्थ का, अपनी तबीयत का, अधिकांश लोगों के जीवन में न जाने तरह तरह की तकलीफें, प्रॉब्लम्स, परेशानियां, बेचैनी ये लगातार जारी है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मात्र वाक्य यानी शब्द का प्रयोग किया जाए, डॉक्टरम शरणम पवज्जामि। डॉक्टरम शरणम पवज्जामि। बस ये सारे के सारे तरह तरह के डॉक्टर के वहाँ जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, कभी कभी देख लो तो ऑपरेशंस करवाते, सर्जरी होती है, लेकिन फिर भी 100% ये लोग क्योर नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ मेंटली टेंशन। इसी के चलते मैंने आज जैन मेडिटेशन के माध्यम से कुछ ट्रीटमेंट बताइए, कुछ इलाज बताए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा जैन धर्म का जो मेडिटेशन है, खास करके आप देख लो नमस्कार महामंत्र, नवकार, लोगस, भक्तामर, इन सारे के सारे सूत्रों के अंदर एंड जैन धर्म के वेरी पावरफुल मंत्रों के अंदर इतनी ताकत है जी कि इंसान को शायद जरूरत पड़े उतनी ही मेडिसिन लेनी पड़े। मेडिसिन की जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाए और मेडिटेशन के माध्यम से उसको एक डिवाइन पावर का कनेक्शन, डिवाइन वर्ल्ड का कनेक्शन एंड इनविजिबल पावर का उसको परिचय प्राप्त हो। यह आज के सेशन का हमारा मुख्य हेतु था। और तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो एक अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव, हमारे इस पॉडकास्ट के अंत में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको हम दे पाएंगे 2-5 मिनट के लिए? Why not? 100%। तो हम ये जितने भी लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट को, उनसे कहना चाहेंगे कि अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। गुरुदेव ने, जेपी गुरुदेव ने जो बात कही है,
वो आप अनुभव कर पाएंगे तुरंत ही आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से। डेफिनेटली। जीसो की बात मैं करता हूं, जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन है, सुरेश जी पुनिया फाउंडर चेयरमैन है, और एक ब्रीद वाक्य लेकर चले हैं कि जैनों को एक मंच पर लाना है, न श्वेतांबर, न दिगंबर, न तेरा पंथ, हम सारे पंथ मिल जाएं और जैन है, यही बात काफी है। इसी को लेकर मुंबई में एक बहुत बड़ा आयोजन आज से कुछ दिनों पहले, कह लीजिए 5-6 दिन पहले किया गया था। कई गणमान्य अतिथिगण आए और उन्होंने अपने विचार वहां पर रखे। तो गुरुदेव, उस कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथिगण आए थे, जैन समाज थे, और वो रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्होंने बहुत ज्वलंत मुद्दों पर बात की है। मैं उन्होंने जो बात कही थी उसमें से ही कुछ सवाल बनाकर लाया, तो आपकी अनुमति से मैं आपके सामने रखना। जरूर मेरी तरफ से यथा योग्य श्रेष्ठ आंसर मिलेगा, बेस्ट आंसर मिलेगा जी। बकुल जवेरी जी आए थे, जो कि इंटरनेशनल जैन काउंसिल के फाउंडर चेयरमैन हैं। तो जब भी हायर अथॉरिटीज के पास जाते हैं, कोई भी बात लेकर, कोई प्रस्ताव लेकर या कुछ भी, तो ये पूछा जाता है कि अच्छा आप जैन हो, लेकिन क्या आप श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, क्योंकि आपके तो इतने सारे पंथ हैं। तो वहां पर मामला थोड़ा सा वीक पड़ जाता है कि एक होकर नहीं प्रेजेंट हो पाते। इस पर आपके विचार? मेरा विचार यहां पर यह मैं पेश करूंगा। पिछले 45 साल से मैं दीक्षित जीवन में हूं, साधु अवस्था में हूं, सन्यासी जीवन में हूं, मुनि जीवन में हूं जी। फ्रॉम लास्ट 45 ईयर्स जी। इतने लंबे मेरे दीक्षा काल संयम पर्यायी जीवन में अनेकों बार यह हमारी संवत्सरी बोलो, यह हमारे पर्युषण बोलो, या हमारी महावीर जयंती बोलो, यानी भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक शुभ दिन, कुछ यहां पर हमारी जैन धर्म में वर्तमान काल में संप्रदायों की, समुदायों की ऐसी व्यवस्था निर्मित हो गई है पिछले कुछ सालों से जी, यानी 50-100 साल पकड़ लो जी, अथवा तो और अगर आप हायर साइड में जाओ तो 200, 300, 400, 500, 600 साल पकड़ लो जी। लेकिन जब से अलग अलग व्यवस्थाएं हुई है, तब से हर जैन परिवार के व्यक्ति कंफ्यूज्ड है। हम करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, जुड़े तो किससे जुड़े, और कौन से पंथ संप्रदाय समुदाय की धर्म क्रिया आराधना तपस्या आयोजन अनुष्ठान करेंगे तो हमें वो मान्यता मिल जाए, अथवा तो हमें मोक्ष में जाने का मार्ग मिल कुछ वहां से मार्ग मिल जाए, अथवा तो श्योरिटी मिल जाए। ऐसा लोग अपने दिमाग में काफी कन्फ्यूजन के साथ में धर्म कर लेते हैं। परंतु इस मुद्दे पर एक इसलिए नहीं हो पा रहे जी कि सारे धर्म गुरु, हर समुदाय संप्रदाय परंपरा के आचार्य गुरुवर इन मुद्दों पर एक नहीं हो पा रहे। तपागच्छ, खड़तरगच्छ, अचल गच्छ, पायचन गच्छ, देरावासी, स्थानकवासी, दिगंबर, तेरापंथी, एक तिथि, 2 तिथि, 3 तुई, 4 तुई। अब लोग सोचते हैं कि हम करें तो करें क्या, किसको फॉलो करें। परंतु आम पब्लिक और गृहस्थ श्रावक जो शायद अभी तक रिजिडिटी में नहीं गए, जड़ता के भोग नहीं बने हैं, वैसे लोगों की विचारधारा है कि हम सब एक हो जाए, हमारा सब कुछ एक हो जाए, तो शायद लगता है पृथ्वी पर, धरती पर स्वर्ग उतर जाए। ऐसा भाव जरूर है और होना ही चाहिए। पर्सनली मैं कहता हूं कि इस कलयुग के अंदर वर्तमान कालीन राज्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था और वर्तमान कालीन गवर्नमेंट की जो सिस्टम है, उसमें अगर जैन एक साबित हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारा जैनियों का सबसे बड़ा पावर और हमारी जैनियों की सबसे बड़ी साधना, सिद्धि और शक्ति इस मानव जगत के लिए
काफी हद तक कल्याणकारी साबित हो सकती है, परंतु लाख रुपए का प्रश्न सर्व पूज्य आदरणीय आचार्य गुरुवर, गच्छाधिपति गुरुवर और अपने अपने ग्रुप, समुदाय, संप्रदाय और परंपरा के लीडर, नायक, धर्म नायक, इन सभी वडील, आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय, अनुकरणीय ऐसे आचार्य भगवंतों और बड़े गुरुदेव की पैनल को इसके बारे में अवश्य गंभीरता के साथ चिंतन मनन करना चाहिए और गहनता के साथ कोई न कोई तो रास्ता निकालना ही चाहिए, ताकि पूरे जैन समाज को एक सरीखा मार्गदर्शन मिले और सारे जैनी विदाउट एनी कंफ्यूजन बड़ी अच्छी तरह उमंग, उल्लास और भाव के साथ अपने अपने पंथ, संप्रदाय, समुदाय, परंपरा के माध्यम से धर्म की आराधना सटीक रूप से कर सके। यह विनती, यह रिक्वेस्ट, यह नम्र अर्ज यह सारे आचार्य गुरुवरों को, वडील आचार्य भगवंतों को, गच्छाधिपतियों को, तपागच्छाधिपति को और अपने अपने समुदाय, संप्रदाय, परंपरा के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को मेरी तरफ से यह सादर और विनम्र अपील में जरूर करना चाहूंगा। बहुत पॉडकास्ट किए मैंने, लेकिन जो उत्तर आपने दिया है वो आपने ऐसे एक ज्वलंत तरीके से दिया है कि और इतने अच्छे शब्दों से आपने विवरण किया है, क्योंकि जहाँ पर दो जैन मिलते हैं वहाँ पर ये सवाल ही नहीं उठता कि आगे और कुछ पूछा जाए। मतलब हमने जब ये आयोजन भी किया था सुरेश जी पुन्मिया ने जीसो के माध्यम से, तो वहाँ पर वो सारे पंथ के लोग इतने खुश थे, क्योंकि जो कॉमन थ्रेड था वो ये कि हम जैन हैं। पर जहाँ बात करनी जरूरी है और जहाँ पे बदलाव लाना जरूरी है, वहाँ पे विचार मंथन आवश्यक जरूरी है, जो आपने बताया है गुरुदेव। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। और राह मुश्किल है पर संभव है। राह मुश्किल है, परंतु इस पृथ्वी पर कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि कोई गुरु परंपरा, यदि कोई गुरुओं की जो मार्गदर्शन में चलने वाले लोगों की एक पूरी की पूरी जो पीढ़ी है, उनको छोड़कर अगर हम नई पीढ़ी की बात करें, नई दुनिया को खड़ी करने का अगर हम संकल्प करें, सीधा मेरा इशारा है न्यू जनरेशन, नेक्स्ट टू कम जनरेशन, और जिसको आज की भाषा में जेन जी कहा जाता है। जी। और जेन जी का आप बदलाव देख लो, नेपाल के अंदर में वेरी यंग प्राइम मिनिस्टर बन गए। बिल्कुल। और काफी पुराने अनुभवी और कई टर्म से चले आए, उनको भी मतलब कि क्विट होना पड़ा, विदाई लेना पड़ा, सत्ता परिवर्तन हो गया। तो मैं चाहूंगा कि हम हमारे नए जनरेशन में एटलीस्ट यह एकता का जो भाव है और एकता की जो संभावना है उसको वहां पर स्थापित करें, और हम पूरे जगत में जैनम जयति शासनम का नारा जीसो के माध्यम से गुंजित करे। यह मेरी तरफ से एक इच्छा, एक आशा और एक अपेक्षा व्यक्त करता हूं। इंटरनेशनल जैन संघ के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी जीसो ने शुरू कर दिया है। जिस कार्यक्रम की मैं बात कर रहा था उसी के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए विश्व भर में जितने भी जैन संघ हैं वो सब उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल जो बातें हैं किस तरीके से करना बहुत आसान है एक नंबर के जरिए, तो वो भी शेयर किया गया है जीसो के जरिए। उसी कार्यक्रम में जमुना लाल जी हपावत आए थे, जो कि दिगंबर ग्लोबल जैन महासभा के फाउंडर चेयरमैन हैं, और उन्होंने कहा था कि समय आ गया है कि सभी जैन यूनाइट हो जाए। और उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था कि दिगंबर मंदिर को लेकर जो मुंबई में एक दिक्कत परेशानी, एक विवाद जो हुआ था, उस वक्त विले पार्ले जैन संघ जो है, श्वेतांबर जैन संघ, उन्होंने जो एक जुटता दिखाई थी वो एक एग्जाम्पल भी उन्होंने रखा था। आपके विचार? आपने जरूर उस मुद्दे को फॉलो किया होगा।
मैं तो ऑलवेज कहता जी। हूं, जैन के नाम चाहे किसी भी संप्रदाय का स्थान या मंदिर, स्थानक जी। या तो तीर्थ भूमि, जब कभी किसी भी कानूनी दावपेच में कहीं पर भी अगर प्रॉब्लमेटिक इश्यू में आते हैं, जी। हर जैन साधु साध्वी श्रावक श्राविका, बिना कोई पंथ और संप्रदायवाद, बिल्कुल। हर जैन गुरु भगवंतों को सबसे पहले एक मंच पर आना है, एकजुट होना है, एक ही आवाज के साथ में खड़े रहना है, और वही चीज अपने अपने फॉलोअर्स को भी उनको प्रेरित करते हुए फॉलो करवाना है। अगर ये हो गया जी। यहां कोई मेरा तेरा बंटवारा बात ही नहीं है, हम सब जैनी एक है। जो जीसो डिजिटल प्लेटफॉर्म इसके लिए कंटिन्यू प्रयत्न कर रही है, कार्यरत है, प्रयास काफी अच्छी तरह से जारी है, तो मैं कहूंगा कि हमें एकता के नाम सदैव हम सब जैनी एक है, यही विचार, यही भाषा, यही हमारा जीवन व्यवहार और यही हमारे व्यापार की दुनिया में भी लागू होना चाहिए। बिकॉज अंग्रेजी में एक छोटा सा वाक्य आता है, छोटा सा एक सेंटेंस बताया गया है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बस इसको नजरों के सामने रखते हुए इस कलयुग की, इस वर्तमान समय की जो कठिनाई है, उससे हमें बचते हुए सुरक्षित जैनिज्म की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और यही बात किशन जी डागलिया भी आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर एक उठे तो वो उंगली है, लेकिन 5 मिल जाए तो वो मुट्ठी है। आपने तो आपके पास इतना अनुभव है, वो अनुभव अगर आप थोड़ा सा हमारे पॉडकास्ट देखने वाले जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचा सके कि एकता जब होगी तो क्या कमाल हो सकता है। क्योंकि मेडिटेशन से आप जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअली आप जुड़े हुए हैं, इतना अच्छा आप जैन मेडिटेशन सभी को सिखाते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने विजुअलाइज तो किया ही होगा। ऑफ कोर्स। तो वो विजुअलाइजेशन अगर आप डिस्क्राइब करें। अगर एकता के बारे में अगर मुझे बात करें जी, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं जब बहुत छोटा था, जब मैं स्कूल में जाता था, व्हेन आई वाज 7, हाँ, जब मेरी उम्र कोई 7-8 साल की रहेगी, हमारे स्कूल में जो गणित के टीचर आते थे, जी, मैथ्स के टीचर, जी, उन्होंने गुजराती भाषा में वो अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर में 2 लाइन में जिंदगी का गणित समझा दिया था और सफल जिंदगी की राह बता दी थी, और सिर्फ 2 लाइन में। हालांकि मैं आपको यहाँ पर अभी, भले ही वो गुजराती में मैं सिखा था वो जमाने में, फिर भी ट्रांसलेशन करके मैं आपको समझा दूंगा। पहला गुजराती माने उन्होंने मतलब कि हमें बताया था कि जितने भी बच्चे क्लास में बैठे थे, जी, सभी बच्चों को कहा कि ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, यहां से हमारे टीचर ने शुरू किया। ओके। वो एंग्लो इंडियन भाषा का प्रयोग करते थे, कभी ये बोलते कभी वो बोलते, लेकिन हम बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था। राइट। तो उन्होंने कहा कि आज मैं आपको जिंदगी का गणित सिखाने जा रहा हूं। ओके। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर में उन्होंने ऊपर में नंबर 1 लिखा, 1 लिखा। ओके। फिर उसके नीचे उन्होंने दूसरा 1 लिखा। ओके। फिर उसके नीचे उन्होंने तीसरा 1 लिखा। ओके। और उसके नीचे उन्होंने चौथा 1 लिखा। और हम सब बच्चों को पूछा कि देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां आपको क्या दिख रहा है? तो हम सभी बच्चों ने मिलकर जवाब दिया कि सर, यहां 4 इक्का दिख रहा है, 4 1 दिख रहा है, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। तब सर ने जो फर्स्ट 1 था, 1 लिखा हुआ था, नीचे वाला जो 1 था उसको वहां से हटाकर बाजू में ले लिया। फिर तीसरा वाला जो 1 था उसको हटाकर यहां बाजू में लगा दिया।
और चौथा वाला जो एक था उसको भी लगाकर यहां बाजू में उन्होंने लगा दिया। फिर पूछा कि अब क्या दिख रहा है? 1000। तो हमने कहा कि सर पहले तो 4 इक्के दिख रहे थे, 1 1 1, और अब चारों एक जब बाजू में आ गए तो 1111 दिख रहा है। वाह। तब उन्होंने 2 लाइन जीवन के गणित के रूप में लिखकर समझाई थी। हाँ। नंबर 1 पर जब 1 था तो उन्होंने लिखा 1 एकड़े 1, और नीचे में 3 और था तो 4 हो गया था। 1 एकड़े 1 ने 4 एकड़े 4। अब बाजू में आ गए तो चारों इक्का हो गया। राइट। यहां नीचे देखो तो चारों इक्का हो गया, और यहां पे राइट। दूसरी लाइन में बताया पण संपी ने साथे रहे तो 1111। 1 एकड़े 1 ने 4 एकड़े 4, पण संपी ने साथे रहे तो 1111। यानी जो चारों संप्रदाय, देरावासी, स्थानकवासी, दिगंबर, तेरापंथी, अगर एक दूसरे के स्नेह, संप, अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग के साथ में अगर रहेंगे तो 1111 की ताकत बन जाएगी, जिसको कभी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वाह, क्या बात है। ये तो बहुत कमाल का जीवन का गणित है, एकता का गणित है, जो हर समाज में बिल्कुल लागू होता है, और जैन समाज के लिए तो बिल्कुल जरूरी है कि इस पे विचार किया जाए। इतना आसान कर दिया आप तो आपने कि एक 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 की बजाय एक के पास एक को खड़ा रहना है। बहुत सही, बिल्कुल सही। तो किशोर जी खाबिया भी आए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि अंदर से वो एकता का भाव आना जरूरी है, अंदर से वो बदलाव आना जरूरी है। इस पे आपका विचार? इसके बारे में मेरा विचार एक ही कहूंगा जी। तख्त के ऊपर एक होना अभी भी आसान है। यानी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम एक होकर हमारा वक्तव्य दे देते हैं, हमारा भाषण सुना देते हैं, हमारी स्पीच ले लेते हैं, हम हमारी तरफ से लेक्चर दे देते, ये सब तो बहुत आसान है जी। तख्त के ऊपर एक होना, एक बैठना, यह आसान है, लेकिन बड़ा मुश्किल है हर वक्त पर साथ में बने रहना, यह बड़ा मुश्किल है। लेकिन यह कैसे पॉसिबल होगा? हम लोगों ने एक बार नहीं, अनेकों बार ये सारे भाषणबाजी सुन ली है, कोई नया नहीं है। सही कह रहे हैं। और जो भी आ रहे हैं मंच के ऊपर में वो अपना 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 सुनाते जाते हैं, और सुनने वाले तो वही के वही लोग हैं। हाँ। और इतना ज्यादा सुन चुके हैं कि अब उनको सुनाने की जरूरत नहीं है, अब करके प्रूव करने की, दिखाने की जरूरत है। क्योंकि अधिकांश लोग इतना सुन चुके हैं कि एक कविराज ने अपने अलग अंदाज में इन सब भाषण करने वाले, लेक्चर देने वाले वक्ता के नाम एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भले बोलते रहो साहब, क्योंकि शब्द आपके हैं। भले बोलते रहो साहब, क्योंकि शब्द आपके हैं, किंतु जरा दया करो, आखिर कान हमारे हैं। लोगों के कान की दया करने का वक्त आ गया, इतना लोगों ने सुन लिया है। अब यहां पर अपन मेन पॉइंट के ऊपर, मुद्दे पर आएंगे कि ये बदलाव कैसे आएगा। अब बोलना बंद, वैसा जीवन जीना, जो अंतर से होना, जो आपके भीतर से वो आवाज उठे जी। तो इसके लिए क्या करना होगा? मैं मेरी तरफ से यह एक वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत सुझाव पेश करना चाहूंगा। जब तक इंसान साधना की दुनिया में प्रवेश नहीं करेगा, जब तक इंसान साधक नहीं बनेगा, तब तक वो भीतर से कभी खाली नहीं होगा और भीतर से कभी शुद्ध नहीं होगा। अभी यहां पर समय समय पर लोगों को बोलना
किसी को समझाना, किसी को सुनाना, किसी के सामने लेक्चर देना, भाषण देना, ये सब बहुत आसान है, क्योंकि अभी का जमाना हाईली इंटेलेक्चुअल का है। सब बुद्धिशाली लोग हैं जी, जिसको जो मन में आता है परिपक्वता से के साथ शायद वो बोलेगा। लेकिन 100 बात की एक बात, इतना बोलने के बावजूद भी सामने सुनने वालों में सुधार कितना आया? यह सुधार तब तक पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबके भीतर अपना अपना पर्सनल ईगो भरा हुआ है, राइट। अपना अपना पर्सनल जेलसी भरी हुई है, अपना अपना पर्सनल। आप लोग देखना, लोग बड़े स्वार्थी है। खुद का स्वार्थ साधने के लिए, खुद की कुर्सी बचाने के लिए, खुद का पोस्ट बचाने के लिए किसी भी लेवल पर लोग आज अपनी अपनी संस्थाओं में, अपने संघों में, अपनी पीढ़ियों में, अपने मंदिरों में अथवा तो अपने तीर्थ स्थानों की व्यवस्थाओं में लोग किसी भी हालत का, किसी भी लेवल तक का पॉलिटिक्स खेल लेते हैं। न केवल पॉलिटिक्स परंतु डर्टी पॉलिटिक्स में भी लोग चले जाते हैं धर्म की दुनिया में, बिकॉज सबके भीतर में जो पड़ा हुआ है वो खाली होना, स्वार्थ, ईर्ष्या, ईगो, आपसी तकरार की भावना, सामने वाले को नीचा दिखाना, खुद को महान बताना और कुर्सी का मोह, पोस्ट की अति ज्यादा लालसा, ये जब तक खाली नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान में हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उस लेवल का कोई बदलाव आ पाए। और साधक बनने से आप यही कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना यही है, जैसे जैसे तुम साधक बनोगे, साधना करोगे, यह सब कुछ अपने आप खाली हो जाएगा और हम डेफिनेटली एकता की राह पर बिना कोई हिचकिचाहट अपना कदम उठाएंगे। और खास बात आप जरूर ध्यान में रखना, साधक बनने के बाद में करीब करीब इंसान के भीतर की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, शांत हो जाती है और मैं कहूँगा अलिप्त हो जाती है और पूरी तरह से वो अपने आप स्थिर होने लगता है। इसलिए कहा गया, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। हमारे जीसो के फाउंडर चेयरमैन हैं सुरेश जी पुनमिया, वो इस बात को बहुत मानते भी हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिल्कुल साधना करते हैं, नवकार मंत्र के साथ जुड़ जाते हैं पूरी तरीके से। और मुझे लगता है कि इसी वजह से बिल्कुल कम समय में वो इस जैन एकता की बात को लेकर इतना आगे बढ़ पाए हैं और इतने क्रांतिकारी प्रवचनकार हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं और इतने खुले दिल से आपने सारी बातें यहाँ पर रखी है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल साधक बनना जरूरी है। मेरी तरफ से एक विशेष सूचना जी, जिनको डाइजेस्ट होवे तो ठीक है, नहीं होवे तो वो अपनी दुनिया के मालिक है जी। कुछ ज्यादा तो कहना नहीं, परंतु एक लाइन में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिन शासन में जन्म पाए हुए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक श्रावक को साधक बनना चाहिए, प्रत्येक श्रावक को साधक बनना चाहिए और प्रत्येक साधु को आत्म साधक बनना चाहिए। तब जाकर हमारे समाज का बैलेंस बहुत ही अद्भुत तरीके से लागू होता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ दोनों जगह पर प्रॉब्लमेटिक इश्यू जारी है। श्रावक को साधक बनना नहीं है, साधु को आत्म साधक होना नहीं है। बस ये जैनम जयती शासन हम अपने अपने अंदाज में चालू है और परिणाम क्या है वह आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं और पूरा विश्व भी जानता है कि इसमें परिणाम क्यों नहीं है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। बस 100 बात की एक बात, अरिहंत परमात्मा
तीर्थंकर भगवान 24 तीर्थंकर प्रभु का शासन मिला है, भगवान महावीर स्वामी के शासन में जन्म मिला है। बस एटलीस्ट हम सभी अनुशासन में रहना सीखे और अनुशासन पूर्वक कार्य करना सीखे। मुझे लगता है कहीं कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा है। और जिस बात को लेकर हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी, उसी बात पर अब आते हैं कि एक लाइव अनुभव अगले 2-5 मिनट के लिए हमारे पॉडकास्ट के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको जैन मेडिटेशन का एक लाइव अनुभव हो जाए। साधक बनने की बात हमने की है, तो ये एक मार्ग है जहाँ पर अंदर के जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं हमारे, जेलेसी कह लीजिए, स्वार्थ कह लीजिए, उनको एटलीस्ट वो समझ पाए, लेबल कर पाए। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि अब तक लोगों ने अपने इमोशन को समझा ही नहीं और वो इमोशन उनसे जो करवा रहे हैं उसी बहाव में वो कर रहे हैं। पर यदि मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक दे विल बी इन अ बेटर सिचुएशन टू मैनेज इट। या डेफिनेटली। बट मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको जो थोड़ी सी बहुत झलक चाहिए, हाँ, उस झलक के बारे में मैं कहना चाहूंगा प्रत्येक जैन आत्मा को, जी, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, प्रत्येक जैन आत्मा को एवरीडे मॉर्निंग 6 मिनट का मेडिटेशन इनिशियल स्टेज पर, इनिशियल लेवल पर करना ही चाहिए। ओनली 6 मिनट प्रातः उठने के बाद, प्रातः उठने के बाद होना चाहिए। अगर समझ लो कभी कभी वो शायद न कर पाए जी, तो टाइम बॉन्डिंग न करते हुए मैं ऐसा कहना चाहता हूं, सुबह जब उठो तब से लेकर रात को सोने तक में 6 मिनट का क्वालिटी टाइम आपको निकालना है। जो बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है, परंतु अवेयरनेस की कमी है। बिल्कुल सही बात है। 6 मिनट अगर हम देखें तो 6 मिनट स्क्रोलिंग कम कर लीजिए, लेकिन ये कर सकते हैं। जैन मेडिटेशन की बात करता हूं तो वेरी फर्स्ट स्टेप, हालांकि ये इनिशियल लेवल है, फिर से एक बार मैं बता दूं कि छोटा सा मेडिटेशन, छोटे से टाइम ड्यूरेशन में क्या आप मेडिटेट कर पाओगे, ऐसे कई लोग प्रश्न पूछेंगे। और आम पब्लिक के दिमाग तो वैसे भी बहुत ज्यादा चलता है, हाँ, इतू सा करने से क्या होगा जी, ये कोई थोड़ी ना ध्यान होता है, या कोई थोड़ी ना मेडिटेशन का पाथ है। मेडिटेशन के लिए तो जंगल में जाना पड़ता है, एकांत में रहना पड़ता है, शांत होना पड़ता है। अरे भाई वो सब स्टेज आएगा, सब स्टेप आएगा, बट पहले शुरुआत तो कर। तू जहां है वहीं से शुरू कर, फिर तुझे जहां पहुंचना है वहां अपने आप कुदरत तुझे ले चलेगी। वो तुझे चिंता करने की, चर्चा करने की, बिना मतलब का टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। वो पहला कदम उठाना जरूरी है। एक स्टेप तो उठाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आइए, शुरुआत तो कर। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसके चलते मैं लोगों को कहता हूं, जैन धर्म के मूल मंत्र की आप साधना प्रारंभ करो, फिर धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। और स्टेप बाय स्टेप इतनी साधना की जबरदस्त हमारे पास में गाइडलाइन है कि हम चाहे तो एवरी ईयर एक एक स्टेप हम लोग उसमें डेफिनेटली आगे बढ़ पाएंगे। परंतु उसके लिए आपको पहला स्टेप उठाना है विदाउट एनी हेसिटेशन। मैं कहूंगा कि पहला स्टेप उठाना है बिना कोई बहाना बनाए। बिल्कुल, अगर आप ये कर लोगे अनब्रेकेबल रूल के आधार पर, तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। परंतु एक दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन किया, 4 दिन छोड़ दिया, फिर मूड स्विंग होना, फिर मतलब कि मेरा तो आज टाइम नहीं था, आलस हो गया, भूल गया, ये बहानाबाजी नहीं। इसको हैबिट बनाना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। यस। और यह जैसे आप करोगे तो आप जो चाहते हो जीसो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बिल्कुल, वो रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। अगर उसमें कहीं कोई डाउट लगे तो जेपी गुरुदेव फॉरएवर जीसो के साथ
मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज जुड़े हुए रहेंगे और लोगों को बदल कर छोड़ेंगे। वाह, यह मेरा कॉन्फिडेंट है और यह मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि और जीत पक्की है। जीत पक्की है। जेपी से। तो चलो हम चलते, छोटा सा एक झलक ले ले जी, कि भाई हमें किस तरह जैन धर्म के मूल मंत्र का मेडिटेशन करना है। बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। हम आज के पॉडकास्ट में सारे श्रोतागण के लिए जैन मेडिटेशन के एक झलक के रूप में और हम ध्यान साधना को यहाँ पर फोकस करना चाहेंगे। मैं आमतौर पर कहता हूँ कि इस मेडिटेशन के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में सबसे पहले नंबर में मानसिक शांति को प्राप्त करता है, मेंटल पीस। दूसरे नंबर में शरीर स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। तीसरे नंबर में स्वभाव परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। चौथे नंबर में कार्य सफलता अवश्य प्राप्त होती है। पांचवें नंबर में अहंकार क्षय यानी ईगोलेस हो जाता है, इंसान ईगोलेस बनने लगता है। और छठे नंबर में अगर सभी के जीवन में सब कुछ प्रॉपर वेल सेट है, देन कर्म क्षय यानी कर्मों का नाश होना, यह भी इतना ही आसानी से आगे बढ़ना इंसान को एक मार्ग मिल जाता है। तो इस तरह 6 बेनिफिट के साथ हम लोग जैन मेडिटेशन का पहला स्टेप और हम ध्यान साधना किस प्रकार करना होता है, ध्यानस्थ मुद्रा में बैठकर हमें लंबी और गहरी सांसों के साथ जिन शासन के मूल मंत्र को कनेक्ट करना है। और इस प्रकार ओम ह्रीं अर्हं नमः प्रतिदिन सुबह 6 मिनट का समय निकालकर, अथवा तो सुबह उठो तब से लेकर रात को सोने तक में अगर आप इस मेडिटेशन में अपने आप को जोड़ देंगे तो अरिहंत परमात्मा की शक्ति का, अरिहंत परमात्मा की पवित्रता का, अरिहंत परमात्मा के विशिष्ट गुणों का, अरिहंत परमात्मा के सभी दिव्य लक्षणों का एक एक अंश हमारे भीतर में स्थापित होते जाएंगे, प्रकट होते जाएंगे और हम इस धरती पर
एक बेहतरीन इंसान का जीवन जिएंगे और शानदार, सुंदर, अद्भुत, शालीन और सुनहरे जीवन के मालिक बनने की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। यही है इस मेडिटेशन का परिणाम। इतने ही देर में जो अनुभव इस वक्त मुझे हो रहा है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करवा रहे थे मैं तो इतना ज़्यादा लाइट फील कर रहा हूँ, और ये बहुत पहला स्टेप आपने जो कहा है, मैं तो ये निश्चय कर चुका हूँ कि मुझे 6 मिनट निकाल कर ज़रूर आराम मेडिटेशन करना है, क्योंकि वाकई में बहुत ही अलग तरीके से लाइट फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारे इस पॉडकास्ट के अंत में जितने भी हमारे जैन समाज के लोग हैं, सभी को अगर आप एकता को लेकर आपका संदेश दें। सारे के सारे हमारे जीसो डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत पॉडकास्ट की जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंदर में जितने भी श्रोतागण मुझे सुन रहे, मैं आप सभी को एकता के नाम 4 लाइन में एक ही संदेश देना चाहूंगा। हम न डेरावासी, हम न स्थानकवासी, हम तो ही जैन धर्म के प्यासी, मोक्ष मार्ग के प्रवासी। हम न तेरापंथी, हम न दिगंबर, हमें तो छोड़ना है आडंबर, हमें तो जीना है अभ्यंतर। हम न डेरावासी, हम न स्थानकवासी, हम तो है जैन धर्म के प्यासे, मोक्ष मार्ग के प्रवासी। हम सब जैनी एक है, और इस एकता का परिचय देने के लिए हमें 31 मार्च 2026 को, जो भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिन आ रहा है, इस जन्म कल्याणक दिन को हम जैन एकता दिवस के रूप में मनाए। यह मेरी तरफ से विशेष प्रेरणा प्रदान कर रहा हूं, और जीसो के माध्यम से जो जैन एकता का भरपूर प्रयत्न, प्रचार, प्रसार और पुरुषार्थ किया जा रहा है, उसमें जीतो अपने हर स्वप्न को साकार करे। और जीसो के संस्थापक, फाउंडर, मेंबर जो है, और वैसे मेरे परम गुरु भक्तम सुरेश जी पुनमिया, जिन्होंने यह भेख लिया है, यह नियम लिया है, यह ठान लिया है, यह संकल्प किया है, यह प्रतिज्ञा की है, और खुद ने जो निश्चय किया है कि मैं जैन एकता के नाम मेरे से जितना हो सके उतना मैं करूंगा, करता रहूंगा, और एक दिन जैन धर्म की एकता को मैं शिखर तक पहुंचाऊंगा। उनका यह स्वप्न पूरी तरह से साकार होवे, और जिसों ने जहां जहां जो आपको अपील की है, उसमें हर कोई जैनी जुड़ो, और विशेष रूप से कंधे कंधा मिलाकर जीसो के प्रयत्न को जोरदार सफल बनाए। इन्हीं शुभ मंगल प्रेरणा के साथ आचार्य श्री जय प्रभ सुरेश्वर जी, जीपी गुरुदेव का आशीर्वाद के साथ शुभम भवतु, धर्म लाभ, परम शांति। सादर नमन, सादर जय जिनेंद्र। धर्म लाभ, आशीर्वादम।